ऑन ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज इजराइल ने किया सीज फायर से इनकार। नेतन्याहू ने क्यों नहीं मानी? अमेरिका और फ्रांस की संगीत बात। ऑन ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज ये वह नाम है जो इजराइल ने हिजबुल्लाह को लेकर लेबनान में किए जा रहे अपने ऑन ऑपरेशन को दिया है। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। लेबनान में इजराइल आसमान से मौत बरसा रहा है। इजराइल ने अब तक कई हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडरों और अधिकारियों को ढेर कर दिया है। तो इसी कड़ी में इजराइल ने गुरुवार 26 सितंबर को दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर की मौत हो गई। सरूर की मौत को लेकर इजरायली अधिकारियों ने भी पुष्टि की है। इसके साथ ही लेबन की स्टेट मीडिया की माने तो इजराइल ने लेबन के यूनी इलाके में गुरुवार को हमला किया। इसमें तेज सीरियाई लोगों की भी जान गई है। बताया जा रहा है कि यह सभी लोग लेबन में काम करने के लिए गए हुए थे। एक तरफ हमास से इजराइल को मुकाबला चल रहा है तो दूसरी ओर अब इजराइल हिजबुल्लाह से भी जंग के मैदान में आ चुका है। इजराइल धीरे धीरे टू फ्रंट वॉर की तरफ खुले रूप में बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर अमेरिका भी टेंशन में आ चुका है। इस बीच अमेरिका, फ्रांस समेत कई अन्य देशों ने सीज फायर को लेकर नेतन्याहू पर दबाव बनाया था। यूएनजीए में अमेरिका फ्रांस में 21 दिन के सीज फायर की मांग की, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि इस पर नेतन्याहू राजी हो गए थे। लेकिन अपनों के ही दबाव के चलते नेतन्याहू ने फिर सीज फायर से इनकार कर दिया। इजराइल की हरत वेबसाइट ने राज ने एक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि नेतन्याहू और उनके करीबी मंत्रियों को सीज फायर प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई थी। अमेरिकी दबाव में दोनों ने इस पर सहमति भी जताई थी। लेकिन कुछ कैबिनेट मंत्रियों की तीखी आलोचना के बाद नेतन्याहू ने अपना रुख बदल दिया। इसके अलावा नेतन्याहू ने दिए गए अपने बयान में साफ किया है कि वह इजराइल लेबनान में अपनी कार्रवाई को लगातार जारी रखेगा जब तक वह हिजबुल्लाह का जड़ से खात्मा नहीं कर देता। वह रुकने वाला नहीं है। दरअसल कहा जा रहा है कि इजराइल में कोई भी हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम नहीं चाहता है। इजरायली वे जो कुछ हो रहा है उसे अपनी सेना और खुफिया जानकारियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। इसलिए इजराइल में कोई भी हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम को लेकर इंटरप्टेड नहीं है। बताया जा रहा है कि इन सब के चलते नेतन्याहू के इजरायली लोगों में लोकप्रियता भी काफी बढ़ी है, जिसके चलते वह सीज फायर नहीं चाहते। दावा किया जा रहा है कि इजराइल अब लेबनान में जमीनी हमलों को लेकर भी काम कर रहा है। दरअसल बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था, जिसके बाद से गाजा में करीब 1 साल से संघर्ष चल रहा है। दूसरी ओर अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव भी होने वाला है। बाइडेन पर मिडिल ईस्ट में बने हालातों और जंग को लेकर काफी दबाव है, जिसके चलते बाइडेन भी चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में ही अगर इन सब को लेकर कोई समाधान निकल आता है तो उनकी इससे इमेज पर काफी खासा असर पड़ेगा। साथ ही चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को भी इसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा एक और कारण यह भी बताया जा रहा है कि नितिन के करीबी माने जाते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि सीज फायर जैसी कोई भी चीज फिलहाल में अभी हो। उन्हें लगता है कि शायद ट्रंप की जीत के बाद यह सब उनके कार्यकाल में हो, जिससे कि इसे ट्रंप का कद और बड़ा हो सके। तन बाई प्रशासन को इसका श्रेय नहीं देना चाहते। बहरहाल नेतन्याहू के सीज फायर